नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दर्पण टुडे। और दर्पण टुडे में हम आज बात करेंगे यहाँ जो मथुरा वृंदावन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है सन सिटी के नाम से। जानेंगे सन सिटी प्रोजेक्ट है क्या और सन सिटी क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो हमारे साथ में यहाँ सन सिटी के एक्सपर्ट हैं सौरभ भारद्वाज जी। उनसे जानेंगे कि सन सिटी प्रोजेक्ट कैसा है और क्या मतलब है इसका। जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सन सिटी जो प्रोजेक्ट है किसका है और किस प्रकार से ये काम कर रहा है सन सिटी? बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, सन सिटी का मैं आपको थोड़ा सा लेकर जाता हूं। बेसिकली 2004 में यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी कि उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में स्मार्ट सिटी हम लोग डेवलप करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट लैंड से 3 जगह ही एक्वायर कर पाई, जिसमें पहला है आपका लखनऊ, दूसरा आपका गाज़ियाबाद है और तीसरा आपका वृंदावन में। फिर इसके बाद वो जो लाइसेंस थे वो गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट करे बिल्डर्स को, जिसमें जो आपका लखनऊ है वो अंसल एपीआई डेवलप कर रहा है, जो गाज़ियाबाद है वो आपका वेव डेवलप कर रहा है, और जो वृंदावन है उसका काम मिला है आपको सन सिटी को। सन सिटी बेसिकली है जी न्यूज़ वालों की कंपनी है, मींस एसएल ग्रुप का एक पार्ट है। एसएल ग्रुप के अंदर में 168 कंपनीज आती हैं। जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है और जो रियल एस्टेट वाला पार्ट है वो होलसेल उसे कंट्रोल सन सिटी करती है। इसका जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव है। बेसिकली इन्होंने जयपुर, कैथल, आपका गुड़गांव में, आपका रेवाड़ी में बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिप ऑलरेडी ये लोग डिलीवर्ड कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, अब हम लोग वृंदावन में जो सिचुएटेड है हमारा सन सिटी अनंतम के नाम से, जैसे कि इसका आप नाम ही समझ रहे हैं अनंतम, कभी अंत ना होने वाली जगह। तो अगर आप वृंदावन के हिसाब से और मथुरा के सिनेरियो के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये मान के चलिए आगरा मंडल में इससे बड़ी कोई भी टाउनशिप अवेलेबल नहीं है। ये 575 एकर्स की पूरी टाउनशिप बनी हुई है। इसके अंदर स्कूल इसी के अंदर है, कॉलेजेस इसके अंदर हैं, हॉस्पिटल इसके अंदर आपको मिलेगा, बड़ी बड़ी वाइड रोड हैं। मेन सारी जो रोड है वो सारी 100 फीट्स की रोड है। ग्रीन की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी 575 एकर्स में से 23 to 24% पे सिर्फ ग्रीनरी है डेडिकेटली। ज़्यादातर देखा जाता है एप्रूडेशन की बात करें तो, क्योंकि ज़्यादातर कॉलोनी ऑर्गेनाइजर कॉलोनी तो काटते हैं लेकिन वो अप्रूव नहीं होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें अगर मैं आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया है। बेसिकली वृंदावन, मथुरा में, इवन बहुत सारी जगह पे लोग 143 कॉलोनी काटते हैं, जो कि किसी भी संबंधित जो भी प्राधिकरण होता है उससे ये अप्रूव नहीं होती है। बट अगर हम बात करते हैं सन सिटी की, तो ये मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, रेरा से भी अप्रूव्ड है। सेक्टर 2 का हम लोगों का अलग रेरा नंबर है। सेक्टर 2 का हमें 22 नवंबर 2022 को डिलीवरी देनी थी, बट हम लोग 1 साल पहले ही डिलीवर्ड कर चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेक्टर 2 की, तो सेक्टर 2 की डिलीवरी हम लोगों को देनी है 2023 में नवंबर में, बट उसमें हम लोग पोजेसन देना हमने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपसे वो ग्रीन वाली बात जो मैं कर रहा था इससे पहले, ग्रीन इतना सफिशिएंट है कि 5-5 एकड़ 4-4 एकड़ के वहाँ पार्क बने हुए हैं। चूँकि अब आपसे कुछ समय पहले पिछले 4-5 सालों से लोग बहुत परेशान रहे इस कोरोना की वजह से। लोग बहुत कंजस्टेड जगह पर रहते थे, लोग फ्लैट्स में रहते थे, तो एक कॉमन एरिया रहता था लॉबी वाला, तो लोग बहुत परेशान रहते थे। उस वजह से जो डेथ रेशो था, लोगों को एक प्रॉपर ऑक्सीजन की बहुत कमी आई। तो इस वजह से सेम उन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पिट, आपका सीवर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन सब कुछ अंडरग्राउंड है। मतलब अगर आप देखेंगे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बेहतर तरीके से वेल डिज़ाइन है कि मतलब मैं एक बहुत छोटा सा आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि हमारी टाउनशिप में रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, कंपनी ने टाटा की ईवी गाड़ी हम लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। उस टाटा ईवी का सिर्फ काम इतना है कि वो बैटरी वाली गाड़ी दी है जिससे कोई पोल्यूशन भी ना हो, कि पूरी 8 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरी टाउनशिप में वो घूमेगी। किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या है तो वो दिए हुए कस्टमर केयर के नंबर पर फ़ोन करेंगे, विद इन 5 मिनट्स हम लोग सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं मथुरा में प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, मैं गुड़गांव में प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, इवन मैं आगरा मंडल प्रोजेक्ट बात करता हूँ, तो हाँ सेफ्टी जरूर है, बट क्या करते हैं मेन गेट पे सेफ्टी है, बट अंदर क्या चल रहा है इंटरनल किसी सोसाइटी में किसी को कोई परेशानी, तो उसके लिए ये गाड़ी घूमती रहती है। प्लस आपको इस प्रॉपर्टी पे, आपने जो मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था, अप्रूव्ड होने की वजह से इस पर 80% का लोन भी अवेलेबल है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर कोई बैंक एम्प्लॉई है, तो उसको 95% तक का लोन अवेलेबल है। बोलिए, अगर एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से कहीं से भी कोई भी है, तो उसके लिए उस व्यक्ति के लिए जो आपका बैंक एम्प्लॉय नहीं है, इन सब व्यक्तियों के लिए 80% की लोन सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। आप आराम से इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। कल को अगर आप घर बनाते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन मिलेगा। प्लस हम लोग बेसिकली आपको कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करेंगे। अगर आपको कल को प्लॉट लेना है, उसके बाद आप चाहते हैं कि सौरभ जी आप इसमें हमारे लिए घर बनवा दीजिए, तो हम उसमें भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सौरभ जी, अगर मैं लोकल पब्लिक की बात करें, क्योंकि लोकल भी लोग हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं, अगर मैं भी चाहता हूँ या नॉर्मली एक मध्यम परिवार वर्ग का चाहता हो, तो उनके लिए किस प्रकार के कितने कितने गज के क्या क्या प्लॉट हैं, क्या देखिए बेसिकली हमारे पास सन सिटी में जो प्लॉट का सिनेरियो है वो हमारे पास 117 गज से लेके 688 करीबन 700 गज तक के प्लॉट अवेलेबल हैं।
अब अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो रेट आपके 35 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है और वो आपका करीबन इसके अलावा और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनके लिए भी सन सिटी ने EWS LIG लॉन्च की है। वो आप ले सकते हैं मात्र 3.5 लाख रुपए से लेके 5.5 लाख रुपए। जिस व्यक्ति की आय ये सालाना 1 लाख रुपए से कम है वो इसको अप्लाई कर सकता है। अगर कोई LIG भरना चाहता है तो वो आपका 8.5 लाख रुपए से लेके 10.5 लाख रुपए तक है। उसमें जो सालाना आय है वो आपकी 1 से लेके 3 लाख रुपए होनी चाहिए। आप एक आय प्रमाण पत्र दीजिए, मेरे को मूल निवास प्रमाण पत्र दीजिए, एक सिंपल सा फॉर्म है, 5,000 का एक का छोटे वाले का EWS का फॉर्म है और 25,000 का वो आपका बड़े वाले का। इन केस ड्रॉ में आपका नाम नहीं निकलता वो पैसे सेम अकाउंट में रिफंडेबल है विदिन 15 डेज। मतलब क्या होता है जरा लोगों को खुल के बता दीजिए, क्योंकि नॉर्मल लोग हैं उनको EWS LIG का मतलब आप कह सकते हैं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सरकार हर अच्छी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में वो फ्लैट्स बनाए जाते हैं। EWS मतलब होता है आपका छोटा फ्लैट, जो कि करीबन अगर आप बात करते हैं गज की, अगर मैं बात करता हूँ करीबन 30 गज में आपको एक हॉल, एक किचन, एक वॉशरूम, बड़ी एक बालकनी के साथ देते हैं। LIG की बात करते हैं तो 2 रूम हो जाते हैं, एक आपकी किचन हो जाती है, एक आपकी बालकनी हो जाती है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो बिल्डर ऑलरेडी इस चीज़ को डेवलप कर चुका है, उसके बावजूद भी वो पैसे आपसे 1-1 साल में ले रहा है। बहुत वेल साल में किस प्रकार से पैसे, उनके जो पैसे होते हैं वो किस प्रकार से वो पैसे आपको इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। आपको 10 महीने की इंस्टॉलमेंट आपकी बन जाएगी क्या 3.5 लाख रुपए, तो आप उसको 10 इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए और अपने नाम उसकी रजिस्ट्री करा लीजिए। तो उसके लिए रजिस्ट्री कराने के लिए कितना आप रजिस्ट्री के लिए देखिए EWS LIG में तो बहुत कम है, बट अगर नॉर्मल अगर हम प्लॉट लेते हैं तो उसमें 7% की स्टाम्प ड्यूटी और 1% की फीस है उसमें। अच्छा, नॉर्मली हम अगर बात करें, अगर ये हट के बात करें थोड़ा सा हट के कि 100 गज का मुझे 150 गज का प्लॉट लेना है तो वहाँ पे वो कितने कम से कम में, या मुझे एक फ्लैट लेना है वहाँ पर वो कितने कम से कम में, क्या किस्त में रहेगा, कैसे रहेगा? देखिए बेसिकली मैं आपको एक वृंदावन के बेसिक मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोग 117 गज का प्लॉट 35 लाख रुपये का सेल करते हैं। अब 117 गज का प्लॉट में आपको 11.5 लाख रुपए में भी दिलवा सकता हूँ और 100 गज का प्लॉट में आपको 2 लाख रुपए में दिलवा सकता हूँ। बट अब तीनों में क्राइटेरिया फ़र्क क्या है? जो 2 लाख वाला प्लॉट होगा उसमें डेवलपमेंट होगा अगले 15 साल बाद, लोन नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी की बैकग्राउंड की जानकारी, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो मैं आई एम नॉट दैट मच श्योर, तो इसलिए मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता। आप बेशक 2 लाख रुपए महंगा लीजिए पर अच्छी जगह लीजिए। तो जैसे कि मैं आपको 10.5 11.5 लाख बता रहा हूँ, वो प्रॉपर्टीज़ नगर निगम के अंडर में आती हैं, उन पे लोन प्रोवाइड नहीं है, बट अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बिल्डर्स ने अपने लेवल पर डेवलप कर रखी है। उसके अलावा फिर आप अल्ट्रा प्रीमियम पे अगर आप लोग आते हो तो फिर उसके लिए आपके पास सन सिटी है, अगर आप फ्लैट्स खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास चंद्रोदय है। मतलब ये दोनों ही आप कह सकते हैं वृंदावन के बेसिक मार्केट के लिए 2 ही बहुत बड़े लीडर हैं वृंदावन मार्केट में। या फर्स्ट वन आप सन सिटी है प्लॉट के क्राइटेरिया में, अगर कोई व्यक्ति फ्लैट चाहता है तो उसके क्राइटेरिया में आपको चंद्रोदय मंदिर है, इससे ऊपर मतलब कुछ नहीं। उसके अलावा और जो भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चंद्रोदय मंदिर, जैसे कि हमारे एक प्लॉट ही मान लीजिए 35 लाख रुपए का हमारा 117 गज का प्लॉट है, 35 लाख रुपए में आपको वृंदावन में 2 BHK फ्लैट भी मिल जाएगा। बट वो 2 BHK फ्लैट वाला क्या किस तरीके का कस्टमर होगा कि वो बेचारा खुद बहुत दुखी होकर बेच रहा होगा। कारण तो ये दुखी होकर बेचने का कारण, बिल्डर ने पहले ग्रीन दिखाया तो वो ग्रीन नहीं मेंटेन है, सेफ्टी दिखाई तो कोई भी सोसाइटी के अंदर आ जाता है, लिफ्ट दिखा रखी है तो वो चल नहीं रही है, सॉल्टी वाटर, सब में ज़्यादा यही प्रॉब्लम्स आती है। आपने सही कही, मैं भी पूछने वाला था कि सिक्योरिटीज़ के नाम पे और सुविधाओं के नाम पे एक अलग से पेमेंट चार्जेस होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें बिल्डर्स दे नहीं पाते। सारे कस्टमर तो देखिए कहीं ना कहीं अपनी सुविधाओं के लिए पैसे देते भी हैं बिल्डर को, बट बिल्डर क्या करता है कि अच्छा बिल्डर, उसके बारे में नहीं कहेंगे और मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने सोसाइटीज़ डेवलप करी, लोगों को सेल आउट करा, अच्छे अच्छे सपने दिखाए, उसके बाद सॉल्टी वाटर होने की वजह से किसी का सीवर्स की वजह से दीवार ख़राब हो गई है, किसी का वॉशरूम परेशान है, मेंटेनेंस के नाम पे ज़ीरो है, सिक्योरिटी के नाम पे ज़ीरो है, लाइट कट जाए तो बैठे रहो। तो मतलब ये सब कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अपना लाइफ एंड अर्निंग जितना भी अपनी मेहनत का पैसा लगाता है और एक सही जगह नहीं लगाया, उसके बाद तो दुख होता है। देखिए अगर मैं भी कहीं मेहनत का अपना 10 रुपये, मैं अभी ये 10 रुपये की कोई चीज़ लूँगा और वो मुझे ख़राब मिलेगी तो मुझे भी ख़राब लगता है। ये तो एक घर है आपका, तो कहीं भी लें सारे पेपर्स आपको चेक करने चाहिए। आज की डेट में मोदी जी की वजह से सारी सुविधाएं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चीज़ ऑनलाइन सब कुछ चेक कर सकते हैं, तो चेक करके लेना चाहिए। मतलब मैं सिंपली यही कहूँगा, क्योंकि किसी के ऐसे बहकावे में नहीं आए कि किसी ने आपको नए नए सपने दिखा दिए। आज की डेट में विदाउट डॉक्यूमेंटेड वर्क के, मतलब बिना पेपर पे लिखे हुआ, आप किसी की किसी बात पर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब ये प्रॉपर्टी की बात है। मतलब आपका पैसा लग रहा हो, आपके सपनों का घर बना रहे हैं, कल को घर अगर आपको नहीं मिलता तो ये परेशानी का मुद्दा है। इस समय हम चंद्रोदय या सन सिटी की बात करें तो उसमें कम से कम कितने में एक फ्लैट 2 BH का या 4 BH का कम से कम में कितने का मिल सकता है? सन सिटी की बात करता हूँ तो सन सिटी में आपको करीबन 32 लाख रुपए से प्लॉट स्टार्ट हो जाता है।
उसके बाद अगर मैं चंद्रोदय मंदिर की बात करूँ तो उसमें स्टूडियो आपका 35 लैक्स के आसपास का है। ठीक है, अब कुछ लोगों का बजट अगर कम है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है। मैंने आपको बताया कि वो कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिसमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, बेसिक चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी हैं, सिक्योरिटीज़ भी अच्छी मेंटेन कर रखी है। वहाँ आपको 100 गज का प्लॉट करीबन मिल जाता है 12 लाख रुपए का। लेकिन अगर मैं किस्त पे हाँ, लेता हूँ तो installment पे दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में किस्त कितना देना आप 6 महीने की सिर्फ 6 सिर्फ महीने 6 महीने सिर्फ 6 महीने की। ऐसा क्यों, और ज़्यादा क्यों नहीं? नहीं देखिए, अगर और ज़्यादा की बात करूँ तो बहुत से ऐसे बिल्डर भी हैं जो आपको 10 लाख के प्लॉट पे 2 साल की इंस्टॉलमेंट दे देंगे, बट वो जब आपको पैसा आराम आराम से देने को कह रहे हैं तो वो सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, जो सच्चाई है मार्केट की। क्योंकि वो क्या होगा, आप प्यार प्यार से पैसे देंगे, 2 साल बाद वो चीज़ें वहाँ मिलेंगी नहीं तो आपका पैसा डूब गया। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ जगह ऐसी कि आप एक बार सोसाइटी के अंदर आप आएंगे तो आपको मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ दिखेगा कि मेरी गाड़ी भी रोकी गई गेट पर, मेरी भी गाड़ी की एंट्री करी गई, वहाँ पे सीवर ड्रेनेज जो लोग रह रहे हैं कहीं उनको परेशानी तो नहीं, क्योंकि लोग रह रहे होंगे 10-15 लोग रह रहे होंगे, बिल्डर से परेशानी होगी तो आपको जाहिर सी बात है कोई नया व्यक्ति आएगा तो वो बोलेंगे ज़रूर। मतलब वृंदावन में आ चुकी है अभी? हाँ, ये MBDA से अप्रूव्ड है हमारा। नहीं, एमबीडीए से तो अप्रूव्ड है नगर निगम मथुरा वृंदावन में। हाँ, आ चुकी है, जी जी जी। तो इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो लाइटिंग सुविधा वगैरह किस देखिए, आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ, एक बार पहले सबसे पहले सन सिटी से स्टार्ट करते हो। सन सिटी में आपका सीवर ड्रेनेज इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन फर्स्ट क्लास अवेलेबल है, कोई भी परेशानी नहीं है हमें किसी भी प्रकार की। अगर मैं चंद्रोदय में बात करूँ तो वहाँ पे लाइटिंग आ चुकी है। इसके बाद मैं तीसरे प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, राधा सौंदर्यम का जो प्रोजेक्ट है जिसमें 10.5 11-12 लाख में प्लॉट मिल जाता है। उसमें अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भी लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा, सीवर कनेक्टेड है ऑलरेडी 2 फेस में। थर्ड फेस अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है वहाँ पर। ये हमारे साथ थे सौरभ भारद्वाज, जो सच बताया कि किस प्रकार से आपको अपने लिए जो हम अपना पैसा, जो जीवन भर की एक पूंजी, हम एक मकान खरीदते हैं, वो कैसे खरीदना चाहिए और कहाँ पर खरीदना चाहिए। दर्पण टुडे के लिए मैं लक्की ठाकुर।